इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एलओसी से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, 3 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 5 जवान और शहीद हो गए। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी गंदी हरकत दोहराई, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वे हमेशा याद रखेंगे। और इस वक्त ये बताया गया है कि इंतहाई तशवीशनाक तरीन सूरत हाल है पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर। और इस वक्त ये बताया गया है कि पाकिस्तान की साइड से कुछ फौजी जवान जो हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इत्तलात है। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन हमारे वीर जवानों ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान के 5 सिपाही मारे गए हैं। हमाकत करने की कोशिश की थी केजी सेक्टर में और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपने सिपाहियों की लाशें उठाता हुआ नजर आया। इस वक्त जख्मियों की कुछ तस्वीर भी हैं जो कि ऑब्वियसली अभी जारी नहीं की जा रही। किलो के हिसाब से फौजी मारे जा रहे हैं, रोज किलो के हिसाब से रोज अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। 6 तक तो लोग कंफर्म कर रहे हैं, कई लोग 8 तक बोल रहे हैं कि इंजर हुए हैं और उसमें से 3 से 5 थैंक यू वेरी मच हो चुके हैं। 2 बंदे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इसमें से एक है नसीर अहमद और दूसरा का नाम है चौधरी निजाकत अली। ठीक है, एक आपका नख्याल कोटली का है और एक चरीकोट हवेली का है। ये 2 बंदे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और इनकी फोटोग्राफ्स काफी वायरल चल रही है। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा चुका है, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो भी अब एक खुली जंग का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ से जो दहशतगर्दी आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उसके साथ ही साथ अब अगर ये भारत वाला महाज खुलता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इन द करंट सर्कमस्टांसेस बिलाशुबा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया है। दरअसल पड़ोसी मुल्क की सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश की, उनकी ओर से फायरिंग भी की गई। हालांकि भारतीय सेना के जवानों की जवाबी कार्रवाई ने उन्हें उल्टे पैर भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि पूंछ इलाके में पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारत की ओर से पड़ोसियों के इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सेना के 2 जवान मारे गए हैं। उनकी पहचान चौधरी नजाकत अली और नसीर अहमद के रूप में हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एलओसी से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और ईद के मौके पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर कशीदगी। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा चुका है, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो भी अब एक खुली जंग का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ से जो दहशतगर्दी आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उसके साथ ही साथ अब अगर ये भारत वाला महाज खुलता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इन द करंट सर्कमस्टांसेस बिलाशुबा। लेकिन सूरत हाल क्या है इस वक्त? सिचुएशन ये है कि अभी तक ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है ना वो इंडियन साइड से कोई आया है ना पाकिस्तानी साइड से आया है। हमने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो दस्तयाब इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो पा रही है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज से और मुख्तलिफ एविडेंसेस की बुनियाद पे। अब बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी हमारे पास आई हैं जिसमें बाकायदा तौर पे गन फाइट जो है वो दिखाई जा सक रही है। लेकिन सिचुएशन इस वक्त क्या है? सिचुएशन इस वक्त ऑन ग्राउंड ये है कि दोनों साइड्स अलर्ट है और मामलात जो हैं वो अच्छे खासे ख़राब हैं। और ईद के मौके पर इस तरह की खबर का आना बिलाशुबा तशवीशनाक है। और पाक फ़ज़ाइया जो है वो इस वक्त हरकत में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑब्वियसली अगर हरकत में है तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड से कोई दरअंदाजी की कोशिश भी हो सकती है, या ऐसी कोई इंटेल होगी, या ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया होगा, या फिर इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि दूसरी साइड को आपने एक मैसेज कम्युनिकेट करना होता है कि वी आर रेडी फॉर ऑल दी पॉसिबिलिटीज़। अब एक ऐसे मौके के ऊपर जब हालात आपके सामने हैं, अच्छे खासे ख़राब हैं, इस सब में ISPR का मौक़िफ़ तो अभी आएगा, लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि ये हजीरा सेक्टर है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सिविलियंस जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके बाद यहाँ से टारगेटेड बिल्कुल उनके जो बंकर्स हैं जहाँ से गोलियाँ आ रही थी, फिर वहीं पर आपने निशाना बनाना होता है। और जो तोपें हैं और गोले हैं उनके हवाले से, और मार्टर गोले जो हैं उनके हवाले से भी कुछ इत्तलात मौसूल हुई हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी अनकन्फर्म्ड हैं। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। पाकिस्तान की साइड पे कुछ इंजरीज़ के हवाले से
चीज़ें आई हैं, और बल्कि हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ ज़ख्मियों की तस्वीर हैं, लेकिन हम वो ज़ख्मियों की तस्वीर जो हैं वो अभी हम जारी नहीं करेंगे जब तक सरकारी प्रेस नोट जो है वो नहीं आता, जब तक सरकार जो है वो चीज़ें वाज़े नहीं करती और गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टांस जो है पाकिस्तान का वो नहीं आता, उस वक्त तक चीज़ें कुछ रोकी गई हैं। लेकिन ताज़ा तरीन जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी। ये डेवलपिंग स्टोरी है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त चैलेंजेस, आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल भी है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, इकनॉमिक टर्मोइल भी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी हमने नहीं देखी, और सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी दगरगू हैं। और उस सब के अंदर अगर ये भारत वाला महाज खुलता है और यहाँ पर सीज़ फायर की वायलेशन नॉर्मली होती है, मैंने पहले भी जिस तरह आपको बताया, लेकिन अभी तक की ये सूरत हाल है और दोनों साइड जो हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं और मैदान जंग बना रहा पाक भारत बॉर्डर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। 6 तक तो लोग कंफर्म कर रहे हैं, कई लोग 8 तक बोल रहे हैं कि इंजर हुए हैं, और उसमें से 3 से 5 थैंक यू वेरी मच हो चुके हैं। 2 बंदे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इसमें से एक है नसीर अहमद और दूसरा का नाम है चौधरी निजाकत अली, ठीक है। एक आपका नख्याल कोटली का है और एक चरीकोट हवेली का है। ये 2 बंदे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और इनकी फोटोग्राफ्स काफी वायरल चल रही है ऑनलाइन। आई डोंट वांट टू पुट देम अप बिकॉज ऑफ कोर्स यूट्यूब पॉलिसीज। देखिए, ये तीसरी बारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हुई है, एंड अगर आपको याद होगा पहली 2 बारी के अंदर टोटल कैजुअलिटीज पाकिस्तानी को ऑलरेडी 15 सोल्जर्स ठुक चुके थे, ठीक है। इन द मंथ ऑफ फरवरी आई थिंक पहले 10 दिन के अंदर इंडिया ने सबसे ज्यादा ठोके थे इनके, बट उसके बाद BLA और ये लोग ज्यादा आके इन लोगों ने ठुकम ठुकाई शुरू कर दी थी। उसके बाद आपने सबने देखा वहां पर क्या हुआ। बट इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि जब तीसरा वाला इंसिडेंट हुआ था जो पाकिस्तानियों के लिए काफी डेडली था, उस टाइम पे एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई और बड़ी क्लियर वार्निंग दी गई थी कि साहब ये करोगे तो रिटेलिएशन बहुत खराब आएगा, दैट्स समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक अप। और कुछ ऐसे ही हुआ, इनकी पूंछ तो कभी सीधी होगी नहीं, और जैसे इन लोगों ने करा उसके बाद द रिटेलिएशन हैज बीन एक्सट्रीमली हार्ड। नाउ एज फार एज द टेररिस्ट इंसिडेंट जो कथुआ में चल रहा है, अभी भी वहां पर 2-3 जगहों पे स्वीप चल रहे हैं, कैसो ऑपरेशन चल रहे हैं, बट एक चीज ये हमको समझ में आनी चाहिए कि दीस टेररिस्ट सीम अ लिटिल डेस्परेट। कल एक न्यूज आइटम आया जिसके अंदर बताया गया कि भाई 6 एक फैमिली में से इंक्लूडिंग 4 लेडीज को गन पॉइंट पे ये टेररिस्ट ने पकड़ा और काफी खाना वाना वहां से मांगा है। और ये भी रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप जरा ध्यान से इस पूरे इंसिडेंट का एनालिसिस करेंगे, कि जब ये पहले पकड़े गए थे वहां से भागे थे, ठीक है, और इनका काफी सारा स्टोर सप्लाई पकड़ा गया था। इसके बाद ये इनके 3-4 जगह पे वहां पर हाइडआउट्स भी पकड़े गए हैं, ठीक है, हमारी फोर्सेस की वजह से। और हमको ये भी पता है कि NIA के काफी हद तक एक्शन चल रहे हैं एज फार एज द OGW नेटवर्क इज कंसर्न। पिछली बारी जब ये दो हमारे सैनिक की डेथ हुई थी ID एक्सप्लोजन के अंदर, उसके बाद 500-550 जो OGWs उठाए गए थे, उनकी छन्नी ट्रीटमेंट, मिर्ची ट्रीटमेंट, काफी कुछ किया गया, एंड उसके बाद काफी आई थिंक इन्फॉर्मेशन इनके पास आई है जिसके तहत ये लोग रेड्स कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने गद्दारी की हो, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने उनकी नापाक हरकतों का ऐसा जवाब दिया कि उनके होश उड़ गए। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान हर वक्त तैयार हैं।